तो मोड के बारे में पढ़ लो जरा। तो मोड का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है बीच का वैल्यू, और मोड का मतलब होता है तो सबसे ज्यादा बार आकर कर रहा हो, हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। तो 9th में इसका अनग्रुप्ड डेटा पढ़े थे, अनग्रुप्ड में देख ही के पता चल जाता था कौन सबसे ज्यादा बार अकर किया है, वही हो जाता था मोड। और आप लोग देखे कि 9th वाले में अनग्रुप्ड पढ़ना था, 10th में ग्रुप्ड वाले का पढ़ना है। तो मीडियन 3 दिन पढ़े। अब मोड देखो, ग्रुप डेटा का मोड का फॉर्मूला है एल प्लस ये एच है, फिर अलग अलग बुक अलग स्टाइल में लिखा हुआ दिस एफ के, या फिर इसको एफ लिख सकते हो, या खैर बुक में जैसे लिखा है एफ के माइनस एफ के माइनस 1 बाई 2 एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1। ठीक है, इसमें एल है लोअर लिमिट, बातें नहीं, ऑफ मॉडल क्लास, नाचो मत। एफ के है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। भाई इस क्लास में कुछ लोग फेल कर जाएंगे 10th के एग्जाम में, नहीं हो पाएगा। जैसे शौक ही नहीं है, पढ़ाई शौक का चीज होता है, सबको नहीं होता है, बट फिर भी कुछ लोग फेल कर जाएंगे इस क्लास में। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और एफ के माइनस 1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जब जब बोला गया वीडियो में से नोट्स बनाओ तब तक आंख दुखेगा, वही मोबाइल में मिर्जापुर देखते समय आंख ठीक हो जाता है, और स्कूल का झूठ मूठ वाला पीडीएफ पढ़ते समय आंख ठीक हो जाता है, और जब पढ़ने के लिए बोला जाता है तो उस समय आंख खराब हो जाता है। बहुत बढ़िया, फेल करके बाहर चश्मा बेचने का दुकान खोलना, बाहर बैठ करके चश्मा बेचना स्कूल के बाहर। तो मेरा आंख खराब हो गया था पढ़ते पढ़ते, तो मैं चश्मा डिजाइन किया हूं, वही बेचना। और एफ के प्लस 1 दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब मीडियन का जो लोग क्लास किए थे, मीडियन में मीडियन क्लास कैसे पता लगाते थे? उसमें n देखते थे, फिर n/2 देखते थे, उससे ठीक ज्यादा वाला देखते थे। इसमें वो सब कुछ नहीं करना है, जिस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगा वही मॉडल क्लास हो जाएगा। इसमें कुछ पता नहीं लगाना है n इतना होगा n/2 उतना होगा। जिस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगा वही मॉडल क्लास हो जाएगा। और एक बार बस मॉडल क्लास पता चल गया तो इस बस फॉर्मूला में डाल देना, तुम्हारा मोड ऑफ ग्रुप डेटा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यही करना, मीन मीडियन एंड मोड। और 9th क्लास में भी पढ़े थे, और शायद 8th में भी पढ़े थे, और शायद 7th में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन होता है क्या? स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन में आप लोग पढ़े ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि डील करता है किसके साथ? कलेक्शन ऑफ डेटा, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको एनालाइज करना, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना, है ना। और तो कोई भी क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटास के बारे में बताने के लिए एक्चुअली में हमें 4 चीज का जरूरत पड़ता है, 3 चीज का जरूरत नहीं, जिसमें 3 आप लोग 7 से पढ़ रहे हैं, बट आज के बाद याद रखेंगे। एक है मीन, तो जिसके बारे में सीखे ही, एक है आपका मीडियन जो कि अभी पढ़ ही रहे हो, मोड, और एक है वेरिएंस। ये 4 चीज है। ये चारों चीज जब तक नहीं मालूम हो तब तक हम लोग किसी कलेक्शन ऑफ डेटा का एनालाइज और जो आप बोल रहे रिप्रेजेंट वो नहीं कर सकते, है ना। बाकी तो और भी बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब चीज ठीक है। बट किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा को समझाने के लिए, समझने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस का जरूरत पड़ता है। तो वेरिएंस अभी आपके क्लास में नहीं है, बट एज अ गुड स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए। मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस जब तक पता नहीं हो तब तक हम लोग किसी भी ग्रुप डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट, ऑर्गेनाइज, स्टैटिस्टिकली उसके बारे में कुछ बातें नहीं कर पाएंगे। खैर टॉपिक से दूर चले गए। मोड का फॉर्मूला याद करेंगे। मोड इज एल प्लस एच इंटू एफ के माइनस एफ के माइनस 1 बाई 2 एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1। ठीक है, अब मॉडल क्लास कैसे पता लगाएंगे? जिसमें 2 में भी तो हो सकता है, क्लास इंटरवल जिसमें 2 में भी हो सकता है, तो उसको बाई मॉडल बोला जाता है। पहले भी नहीं पढ़ना था एक्चुअली में, जो लोगों के पास सिलेबस है इसलिए मेरा काम है सिलेबस कंफर्म कर दूं। पहले भी नहीं पढ़ना था, लेकिन कोई कोई बुक में थोड़ा सा मेथड दिया हुआ था। इस बार मार्क्ड है आपके सीबीएसई के सिलेबस में कि बाई मॉडल आपको पढ़ना ही नहीं है। पहले भी नहीं पढ़ना था, ऐसा नहीं कि कोविड लेकर के हट गया, पहले भी नहीं था,
आपके पास एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल में नहीं मिलेगा बाई मॉडल का क्वेश्चन, बट आरटी शर्मा में इक्का दुक्का क्वेश्चन दिया हुआ था बाई मॉडल का। इस बार लिखा हुआ बाई मॉडल का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो वी विल नॉट फोकस अबाउट इट। टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा बीच में तो मैं बता दूंगा, बट वो पढ़ना नहीं है आपको, पहले भी नहीं पढ़ना था। इस बार लिखा हुआ वर्ड इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो पहले भी नहीं पढ़ना था। सिंगल मोड वाला ही आपको पढ़ना, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो। चलो मोड का देख लो, फाइंड कैलकुलेट द मोड है क्वेश्चन में 65। सबसे पहले एक्साई वगैरह, पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इसमें अगर कर रहा है, इसमें ना, यही क्या हो गया इसका मॉडल क्लास। और एग्जाम में ऐसे एरो मार्क लगा के मत लिख देना, लिखना पड़ेगा पूरा। इसमें सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी, ट्यूशन में ऐसे लिखा जाता है, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, एरो मार्क काट देगा ऐसे ही। तो इसका एल लोअर लिमिट कितना हो गया, एच विड्थ होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एफ के इसी का, इसका कितना है एफ के माइनस और इसके ऊपर वाले का, एफ के प्लस और इसके नीचे वाले का 6। फॉर्मूला बोर्ड पर है, और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मीडियम तो मेरे को टफ लगता है, बाकी आप लोग देख लें। एल अलग है 60, एच का 20, एफ के का 12, एफ के माइनस 1 का 10 बाई 2, एफ के का 24 माइनस एफ के माइनस 1 का 10, एफ के प्लस 1 का 6, 60, 20, 2 कितना हो गया ये 8 ना, 24 में से 16 गया 8, 4 बार में, फिर 5 बार में, 60 प्लस 5 65। आकाश तुम नहीं पढ़ रहे तो मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड्स 15 का है, टू बी प्रिसाइज, ऐसे ही पता रहना चाहिए बोर्ड्स वगैरह वैसा ही क्वेश्चन। 80 85 85 90 90 95 95 100 100 105 105 110 110 115। क्या करे, सबसे ज्यादा किसमें है ना 95 से 100, ये ना हो, ये हो गया मॉडल क्लास। एल कितना हो गया फिर 95, एच 5, एफ के इसी का 155, एफ के माइनस 1 इसके ऊपर वाले 85, और एफ के प्लस 1 इसके नीचे वाला, और कुछ नहीं करना है। और ये फॉर्मूला ये याद ही नहीं होता, ये एल के जगह 95, एच के जगह 5, एफ के जगह 155, के माइनस 1 के जगह 85, 2 एफ के जगह 310, 2 कर लोगे ना, एफ के माइनस 1 के जगह 85, के प्लस 1 के जगह 110, कितना हो गया 95, 5, 70 हो गया ये, फिर 115, 23 बार में कर गया। फिर यहाँ फिर एलसीएम वाला गलती मत करो, 23 या 69 होता है, तो 3 से तो ज्यादा ही आएगा। एलसीएम का गलती नहीं, फिर बहुत लंबा लंबा डिवाइड मल्टीप्लाई, एलसीएम का जमाना नहीं करना। 3.04 आ रहा है, 98.04 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, पूरा तो नहीं आ रहा। अच्छा ये पूरा क्यों नहीं कटा, याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद आ रहा है क्या था? हाँ, कैसे बोला जाता था टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? डिनोमिनेटर को पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, फिर डिनोमिनेटर को देखते थे किस फॉर्म में रहता है, 2 का पावर m, 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं याद आया मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये 70/23, ये 23 जो है उसको तुम किसी भी तरह से 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n नहीं लिख सकते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, है ना। ये ऐसे ही याद आ रहा था। तो और देख लो, कैलकुलेट द मोड ऑफ फलाना ठिकाना। इसमें सबसे ज्यादा इसमें है ना
ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। एल कितना हो गया इसका? एच एफ के -1 एफ के +1 फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ कॉपी पे आपका L15 H5 एफ के गया, सब खत्म हो गया देश। 2 एफ के 48 एफ के -1 18 एफ के +1 17 कितना हो गया? तू सुहानी उधर वाली वो देख लेना 17, ये 15 अलग है, इसके साथ मत एलसीएम ले लेना, करती है तू बहुत बार देखा हो। 6 नीचे कितना आ रहा है? 13 30/13 2.3 मान लो 2.3 लिखता हूँ मैं अप्रॉक्स 17.3 अप्रॉक्स। ठीक है, आज तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कल हो जाएगा। एक रिवीजन में क्वेश्चन लिखो, रिवीजन करके लिखो। जिन लोग पहले लिख रहा है पहले लिख लो, फिर एक रिवीजन करके क्वेश्चन लिखो। तो एक रिवीजन करके क्वेश्चन। देखो पहले बताया हूं एक्चुअली, हो गया ये। ठीक है, रिवीजन लिखो, साइंस का है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद करो, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या नहीं याद करेंगे? मत करो। क्वेश्चन है व्हेन 2 रेजिस्टेंसेस, कॉपी में बताया हूं, when 2 resistances are joined in series, सीरीज में जोड़े तो 90 98 क्या लिखा हुआ 90 आ गया। when 2 resistances are joined in series, सीरीज पर बोलोगे नहीं पढ़ा हुआ है, वीडियो नहीं देखे हैं, छोटा देखे हैं, आँख खराब हो गया, मिर्जापुर देखे हैं। देखो फेल करो, किसी को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ट्यूशन का वीडियो देखते समय आप लोग का आँख खराब हो जाता है, और मोबाइल चलाते समय, मैसेज करते समय रात में छुप छुप के हाय हेलो व्हाट आर यू डूइंग, उसमें आंख नहीं खराब होता है। ठीक है, क्या 2 रेजिस्टेंस है सीरीज में जोड़े, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 90 ओम हो गया। और जब दोनों को पैरेलल में जोड़े, when the 2 resistances are joined in parallel, कम होगा कि ज्यादा? The equivalent resistance becomes 20 ohm. Calculate the resistance of the 2 resistances. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का याद है, सीरीज पैरेलल नहीं, दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है कि अलग है? हाँ सेम होता तो 45 आंसर नहीं हो जाता, अलग अलग है। हो सकता है सेम निकले बाद में, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसे मान के नहीं चल रहा है कि सेम होगा, है ना। तो सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो लोग पहले पढ़े, इस क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी थोड़ा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो जरूर ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे चला जाएगा। और ये क्वेश्चन कई सारे किताब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी दिया हुआ है, मतलब ऐसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, क्वाड्रेटिक के भी कई सारे किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सीरीज रेजिस्टेंस आप नहीं पढ़े हो तो फेल करो, वैसे पढ़े हो जो लोग, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो दोनों को एक्स वाई मान लो, लेट फर्स्ट रेजिस्टेंस को मान लो एक्स, या नहीं भी मानने पर हो जाएगा। पहला रेजिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, दूसरे रेजिस्टेंस को वाई मान लेते हैं। तो पहले में सीरीज में कितना 90, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है तो x प्लस वाई बराबर 90, दिस इक्वेशन नंबर 1। और पैरेलल में क्या हो जाता है, इन सबका प्रूफिंग वगैरह भी आने वाला है आपके एग्जाम में, 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना पैरेलल में। ये दिया हुआ है कितना था पैरेलल में 20, दिस इज 1/x प्लस 1/y। कॉपी में भी करवाया इस तरह का, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, और ऊपर कितना हो गया x प्लस वाई। इक्वेशन 1 को यहाँ पर स्लॉट कर देंगे, ये बहुत बार आया हुआ है 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन।
सो दिस इज 1/20 इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह पर 90, दिस इज 90/xy, ठीक है। तो xy बराबर कितना हो गया, 90 गुना 20 1800। अब यहाँ पर अभी मैं बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी काम पड़ेगा। देखो यहाँ से x को x रहने देंगे और y के जगह पर क्या हो जाएगा, y के जगह दिस विल बी 90 माइनस x बराबर 1800। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर क्वेश्चन है। 90x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1800। सो दिस इज x स्क्वायर उधर चले गया, माइनस 90x प्लस 1800 बराबर 0। तो 60-30 में स्प्लिट हो जाएगा ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन करो बच्चों। x x कॉमन, x माइनस 60 माइनस 30 x माइनस 60। जो लोग पहले पढ़े ही नहीं है तो अपने से मत पढ़ो, फिजिक्स गलत चीज सीख लोगे, वीडियो से ही पढ़ना। दिस इज x माइनस 30 x माइनस 60। तो इससे एक x का वैल्यू 30 आ गया और एक का 60। देख रहे क्वाड्रेटिक का भी प्रैक्टिस है। जब 30 x प्लस वाई कितना था, 90 था। तो जब एक 30 होगा तो y 60 हो जाएगा, जब x 60 होगा तो y 30 हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू 60-30 था। 60-30 को सीरीज में जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो 20 ओम आ जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है कॉपी में और आपकी किताब में भी इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रैक्टिस करो। और साइंस में तो मैं यही बोल सकता हूँ कि खुल के प्रैक्टिस वही लोग करो जिन लोग थोड़े से अच्छे हो पढ़ने में, जिनके पास टाइम हो। जिनको टीवी देखने से फुर्सत नहीं है वो साइंस पढ़ के फिर क्या ही करोगे। बाकी बढ़िया पेपर है, कुछ सीखने समझने वाला बात है। दोस्तों के साथ घूमना और फोन पे बातें करना और बाइक पे पीछे बैठ के घूमने से ज्यादा अच्छा है कि घर पर किताब पढ़ो, नोट्स बनाओ, स्कूल में जो टीचर पढ़ाए वो पढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स।